पाकिस्तान की मिसाल उस जवारी की तरह है कि जो एक जवारी जुआ खेल रहा था तो उसे आकर बताया गया कि तुम्हारी माँ मर गई है और उसने कहा कि ठीक है कफन दफन करो मैं आता हूँ। फिर उसे पैगाम हुआ कि कफन दफन हो गया। फिर कहता है कि जनाजा का लेकर चलो मैं आता हूँ। फिर कहते हैं कि जनाजा का ले गए, कहता है कि कब्र खोदो मैं आता हूँ। फिर आकर पैगाम हुआ कि कब्र भी खुद गई और माँ भी दफना दी गई है। जो हम लोग हैं या आवाम है या हुक्मरान है या अदारे हैं, समझिए कि मुल्क हमारी माँ है और हम वो जवारी हैं जो अपनी माँ की कब्र खोदने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मुग़लों का नामो निशान तारीख में मिलता है और बांग्लादेश बनने के बाद भी हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो एटमी पावर हैं, हम लोग बहुत कम अकल हैं। याद रहे कि पीपी, पीएमएलएन और पीटीआई बाद में है और पाकिस्तानी हम पहले हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। मरियम बीबी पर यह मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे तो मरियम बीबी इमरान खान की दुश्मनी में हर हद पार कर जाती हैं, लेकिन जब बात हो नकल की तो नानी जी भी इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। वैसे तो इसकी अपनी अकल बस साजिशों में ही सारी लग जाती है, लेकिन अवाम में मकबूल होने के लिए इमरान खान के जलसे और जलूसों का फार्मूला खूब यूज़ करती हैं। जैसे कि इस बीबी ने भावलपुर में सब तंजीमी अहदेदारों से हाथ उठाकर हलफ लिया। ऐसे तो इमरान खान करता था ना जलसों में, तो जनाब मरियम नवाज ने इमरान खान को एक और जगह कॉपी कर लिया। और जब इमरान खान ने ऐसे हलफ लिया था तो लीगी इसे हिटलर के पैरोकार कह रहे थे, मतलब कि आज खुद हिटलर के पैरोकार बन गए हैं। ऐसे ही जनाब इमरान खान ने अपने एक छोटे से फ़ैन अबू बकर को बुलवाया और उसकी कमीज़ पर अपना ऑटोग्राफ दिया, तो इनको खान की ये बात बिल्कुल भी ना भाई और अगले ही कुछ रोज़ में दो छोटी बच्चियां बुलवा ली गई और उसी स्क्रिप्ट को दोहराया गया। और इन बाशऊर इंसान को ये बात आराम से समझ आ रही थी कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, जो इन पटवारियों की नानी में बिल्कुल भी नहीं है। लोग हीरोज़ को कॉपी करते हैं और मरियम बाजी बताना चाह रही हैं कि इमरान खान आज भी इनका हीरो है। ये बात ज़ुबान पर बेशक ना हो, लेकिन अंदाज़े सियासत नानी जी पूरा इमरान खान का ही कॉपी करती हैं। वैसे भी मरियम बाजी को सिर्फ नकल करने और चमले मारने के सिवा कुछ नहीं आता। ये काम अकल, औरत और बाप के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंची है और अब अपनी खुदगर्ज और नीच सोच से अब्बा की पार्टी को खुड्डे लाइन लगाने पर लगी है। वैसे बुरा मानने की बात नहीं है, मरियम बीबी को बचपन से ही नकल मारने की आदत है और स्कूल दौर में भी पढ़ाई की बजाय नकल मारकर पास होती थी और ये आदत आज भी इनके दिमाग में घुसी हुई है कि हर काम नकल मारकर या फिर अब्बा की सपोर्ट से ही हो जाएगा। डीजल 263 रुपये और पेट्रोल 260 रुपये और डॉलर 255 का। लेकिन मरियम नानी का लतीफ़ा है कि मुल्क को इमरान खान ने तबाह कर दिया। इनको लाने वालों को शुक्रिया, इनके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन इस गरीब आवाम का ही सोच लेते कि जिसको अब एक वक्त का आटा तक नसीब नहीं हो रहा। माँ बहनें सड़कों पर 5-5 घंटे जलील हो रही हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में रोटी के साथ एमएनए एहतजाज कर रहे हैं। इसका अब्बा मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म बना और अब चाचा मुल्क को तबाह कर रहा है। इसके पूरे ख़ानदान के लोग आपको पाकिस्तान में तब ही नज़र आते हैं जब कोई ओहदा होता है, वरना इनका पूरा ख़ानदान आपको लंदन ही नज़र आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी थोड़ी हैं। पूरे कबीले के डॉलर बाहर के बैंकों में भरे पड़े हैं। याद रहे, ये वही असासे हैं जो मुल्क और गरीब कौम को लूट कर बनाए गए हैं, वरना एक बर्फ़ की कमाई वाले मुल्क से बाहर इस तरह का ज़िंदगी किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। नून लीग ने जो मौरूसियत और अकबा परवरी की बदतरीन मिसाल कायम की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पार्टी के तमाम अहम ओहदे इसी ख़ानदान की मलकियत हैं, बाकी लोग कितार में लगे गुलाम का दर्जा रखते हैं। नानी ने पार्टी इजलास में हलफ सिर्फ इस डर से लिया है कि कहीं नून लीग के लोटे कल्टी ना मार जाएं, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पलटी मारने वाले लोटे हलफ भूल जाएंगे, इधर के उधर और उधर के उधर हो जाएंगे। इस इजलास में सोशल मीडिया टीमों के सरबराहान ने भी खसूसी तौर पर शरीक हुए।
यानी लफाफों की भी बाहर मौजूद थी। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी ओहदे से इस्तीफे की गूंज रही। मरियम बीबी ने पार्टी रहनुमाओं को शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी ताकि मजीद सीनियर रहनुमा पार्टी से बगावत ना करें। ज़राए के मुताबिक मरियम सफदर का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी हमारी पार्टी का असासा है, जल्द उनसे मुलाकात करूंगी। इससे पहले के बगावत का पौधा परवान चढ़े, शाहिद खाकान की गीची पकड़नी पड़ेगी और मजीद इमरान खान के मुकाबले में एक मजबूत पार्टी बयानिया बनाया जाएगा और इलेक्शन में नून लीग के टिकट का ले देने के लिए इंटरव्यू किए जाएंगे और उम्मीदवार की पूरी हिस्ट्री मंगवाई जाएगी कि कितनी बार हारा है और कितनी बार जीता है। यानी कि लोटों की शामत तो आ गई है और लोटों ने भी अब हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि लोटों को अब अपना ख्याल आया है कि हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। पाकिस्तान की मिसाल उस जवारी की तरह है कि जो एक जवारी जुआ खेल रहा था तो उसे आकर बताया गया कि तुम्हारी माँ मर गई है और उसने कहा कि ठीक है कफन दफन करो, मैं आता हूँ। फिर उसे पैगाम हुआ कि कफन दफन हो गया। फिर कहता है कि जनाजा का लेकर चलो, मैं आता हूँ। फिर कहते हैं कि जनाजा का ले गए, कहता है कि कब्र खोदो, मैं आता हूँ। फिर आकर पैगाम हुआ कि कब्र भी खुद गई और माँ भी दफना दी गई है। जो हम लोग हैं या आवाम है या हुक्मरान है या अदारे हैं, समझिए कि मुल्क हमारी माँ है और हम वो जवारी हैं जो अपनी माँ की कब्र खोदने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मुग़लों का नामो निशान तारीख में मिलता है और बांग्लादेश बनने के बाद भी हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो एटमी पावर हैं, हम लोग बहुत कम अकल हैं। याद रहे कि पीपी, पीएमएलएन और पीटीआई बाद में और पाकिस्तानी हम पहले हैं। इसी तरीके से लोगों दुश्मनों को मौका मत दें और कौमों पर मुश्किलात आती रहती हैं। बहादुर कौमें अपनी मुश्किलात और अपनी मंजिल को खुद तय करती हैं। जैसे तुर्की की मिसाल है, वहाँ पर भी अर्दगान से पहले लीरा 230 का था और वहाँ पर भी 3 बार मार्शल लगे और भुट्टो की तरह एक हुक्मरान को फांसी दी गई थी। वहाँ के हालात बहुत बुरे थे। अब सिर्फ 15 साल के इतने कम अरसे में एक बंदा आया जिसका नाम अर्दगन था और अल्लाह के फजल से अब $1 30 या 25 लीरा का है और अवाम ने 2017 में फौजी बगावत को भी नाकाम किया और टैंकों के नीचे लेट गई और आज तुर्की माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत और दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मुल्क को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है कोई गैबी मदद की वजह से, वरना हमारे अदारों और जाहिल अवाम और हुक्मरानों में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम अपने नुमाइंदे ही अच्छे तरीके से मुंतखब कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं बस।